श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तिथि तक होने वाले पर्व को अब 365 दिन में परिवर्तन किया गया है। आप यह भी ध्यान दीजिए, हम या पंडोकर धाम में हैं या नहीं हैं, आप हमसे ना बंधे, हमारे चक्कर में ना पड़े। हम तो एक माध्यम हैं, लेकिन पंडोकर धाम की पवित्र भूमि में ये वो गुण तत्व है, वह पावर है, वह शक्ति है, वह आकर्षण है, वह समस्या का समाधान पवित्र भूमि पंडोकर धाम है, जहां से हनुमान लला पंडोकर सरकार विराजते हैं। और जिन्होंने हनुमान जी महाराज पंडोकर सरकार ने अनंत बलम श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने पांडवों की समस्या को हर लिया, पांडवों के संकट को हर लिया, पांडवों के टेंशन को खत्म कर दिया। ऐसी पवित्र भूमि श्री पंडोकर धाम है जो पांडवों के द्वारा स्थापित है। भारतवर्ष की भूमि पर ऐसे अनेक प्रमाण हैं जो द्वारकाधीश साक्षात परमात्मा पूर्ण ब्रह्म योगी स्वयं श्री कृष्ण, जिनके अंग रक्षक, मार्गदर्शक और उनके सारथी के रूप में दुनिया जगत जानती है कि पांडवों के साथ भगवान स्वयं श्री कृष्ण थे, जिन्होंने हनुमान लला से रक्षित कराते हुए पांडवों की विजय दिला दी। क्योंकि संसार में कोई जीत सकता है, संसार में कोई विजय हो सकता है, और जिस पर कोई विजय नहीं हो सकता वो है हनुमान लला, जिनके ऊपर किसी की शक्ति नहीं चलती, मात्र श्री राम जी की ही शक्ति चलती है। ऐसे हनुमान जी महाराज को इस संसार में कोई भी शक्ति नहीं जीत सकती। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने ऐसे अनंत बलंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, विज्ञानकों के वैज्ञानिक, ताकत से ताकतवर, वीर में महावीर, अनंत वलंत, जिनकी कोई कोटि, कोई भी देवता उनके सामने खड़े होने के लायक नहीं होता। कोई भी पावरफुल शक्ति हनुमान जी के बराबर में खड़े होने में ताकत नहीं रखती। ऐसे हनुमान जी महाराज पांडवों के अंगरक्षक थे। पांडवों के साथ उनकी ध्वजा पर बैठ करके उनकी रक्षा कर रहे थे। वही पांडवों तपोभूमि है, जिसके माध्यम से पूरे संसार में विख्यात है कि यह पंडोकर धाम है। आप सबको यह बता दूं, आज एक विज्ञान का जमाना है, और विज्ञान के जमाने में, सोशल मीडिया के युग में, प्रिंट मीडिया के युग में और पढ़े लिखे लोगों के जमाने में पंडोकर सरकार का दरबार हुंकार भरता है और कहता भी यही है कि कोई भी पराशक्ति है, कोई भी देवी शक्ति है, तो हनुमान लला श्री पंडोकर सरकार को झुकती है। और जो हनुमान लला पंडोकर सरकार को नहीं जानती, तो आगे वाले पे कोई भी शक्ति नहीं है, यह ध्यान रख लेना। लोग कहते हैं कि पंडोकर सरकार निरंतर हमेशा गुस्सा में बोलते हैं। मैं गुस्सा में नहीं बोलता हूं, हकीकत बोलता हूं, और हकीकत सुनने वालों की कमी है। और जो हकीकत नहीं सुन पाते वो कुछ जानते ही नहीं, नथिंग, 0/0 कुछ भी नहीं जानते। ये एसी चला दीजिए, हमारे आने से पहले तो चला दिया करो भाई। साथी आप लोग एक बात और सुनिए, आजकल तथाकथित बहुत सारे लोग पर्चा बनाने वाले हो गए। एक बार हमसे मीडिया वालों ने पूछा कि महाराज जी पर्चा बनाने की क्या विधि है। मैंने कि पर्चा तो हमारे यहां चाय बनाने वाले, सब्जी बेचने वाले बनाते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, जो जानते हैं वो जानते हैं। चाय बेचने वाले, पकौड़ी भजिया बेचने वाले और सब्जी बेचने वाले हमारे यहां पर्चा बनाते हैं।
कहीं कोई बनाता हो और अपने आप को कहता हो कि मैं पर्चा बना लेता हूं, तो मेरे यहाँ छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं। जैसे आप पर्चे बनाते हो, वो ऐसे पर्चे हमारे यहाँ दूध पीते बच्चे बनाते हैं। बहुत हो गया, बार बार बोलते हो। दम है तो नाम लेके बोलो। ये पंडोकर सरकार पूरे दुनिया के लिए शोध का केंद्र है, और ये दिमाग से हटा दो कि तुम कुछ हो तो हमारे लिए कुछ नहीं हो, दुनिया के लिए कुछ हो सकते हो, किसी के लिए व्यक्तिगत हो सकते हो, हमारे लिए तो आप ऐसे हो जैसे खेल में मैं खेल खिला रहा हूं, मां की आप कभी भी प्रतियोगिता में सामने आ जाए, 2 मिनट से 30 मिनट में, 2 मिनट में मैं आपको पढ़ाई नहीं कर पाया तो 30 मिनट में आपको मैं अपने आप को मैं आपको समर्पित कर दूंगा। तुम 2 मिनट सामने टिक की ताकत तो रख लो, हिम्मत बना लो कि 2 मिनट खड़े हो जाए आप हमारे सामने। यदि हाथ पैर छू के प्रणाम करके ये कहो गुरुजी, तो वो अलग बात है, तो फिर तो किसी को कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन ये मैसेज करना और अपने चिले चपाटों से बोल दो, पहले तुम उन्हीं के बारे में बता लो, फिर मेरे बारे में बताने की दम रखना। तुम जैसे बच्चे मैं 24 घंटे पैदा करता हूं, जो जैसे आपने प्रश्न किया उसी जवाब में मैं आपको जवाब देता हूं। हमारे यहां जितने लोग आते हैं उनमें से 99% लोगों से मैं मुलाकात करता हूं, 99% से। और बड़े से बड़े विद्यालय में पढ़े लिखे जमाने की डिग्रीधारी युग में बड़े बड़े विद्यालय में भी 100 में 100 बच्चे पास नहीं होते। यदि किसी विद्यालय में पूरी क्लास की क्लास पास हुई हो तो मुझे हाथ उठा के बता दे बड़ी सी बड़ी संस्था में कि हमारे यहां बच्चे 100 में 100 लोग पास हुए। ऐसे ही मैं कहता हूं, पंडोकर धाम में आने वाले लोगों के काम 85% से ज्यादा पंडोकर धाम में भक्तों के काम होते हैं। 10 से 5-15% कोई रह भी जाता है तो वो अपनी शौम की कमी से रह जाता है, अपने अहंकार से रह जाता है, अपने घमंड से रह जाता है, अपने आप को वो कुछ समझता है, इसलिए उनके काम में गति अवरोध रहती है। मैं इस बात की घोषणा करता हूं। और बाकी के तो मैं तुम्हारे यहाँ के तो हजारों भेजते, तुम एक कोई व्यक्ति हमारा आपके यहाँ पहुंच गया तो आप चुटकी ले रहे हो। मैं नहीं जानता उनकी क्या पद्धति है, मुझे पता नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारी पद्धति क्या है। एक पर्चा बना के दिखा दो मेरे सामने, उसी दिन तुम्हें आपको अपनी अम्मा दद्दा याद आ जाएंगे और अपने गुरुजी याद आ जाएंगे जिन गुरु के आप चेला हो। मैं परम पूज्य पर सदगुरुदेव भगवान श्री हाथी निवास का शिष्य हूं, ये ध्यान रख लो। तुम जैसे सकते हो मैं 24 घंटे खाता हूं आहार में। चुटकी ले रहे हो, पता नहीं पंडों के सगर पे कौन से, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे ना तब से मैं बैठता हूं। तुम जिनकी जय बोलते हो ना वो भी मुझे जानते होंगे। यदि वो संसार में 2000 तुम्हारे जन्म तक के रहे होंगे तो भी जानते होंगे पंडों के सगर गुरुषण क्या है। 32 वर्ष हो गए, ये ध्यान रखो। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। फिर बाद में फोन करवाओगे महाराज जी माफ कर दो बच्चा है, क्यों पंगा ले रहे हो। मैं हनुमान जी पंडोकर सरकार के वक्त हूं। मैं हनुमान जी के अलावा हाथीवान के अलावा मैं किसी को मानता नहीं और मैं किसी को जानता भी नहीं। मेरे इष्ट श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं और पूज्यपाद श्री राघवेंद्र सरकार पंडोकर धाम में विराजित है। और भगवान शिव आदि शिव पंडोकर धाम में विराजमान है, जिनके 11वें रुद्र सोम शंकर हैं और स्वामी हनुमान जी हैं। शंकर सोम केसरी नंदन। मैं इनके अलावा किसी का पर्चा नहीं जानता। किसी को वीआईपी नहीं समझता। सबसे बड़ा वीवीआईपी और वीआईपी और सबसे बड़ा कोई भी हमारा है जिसको मैं पहचानता हूं, झुकता हूं, नमन करता हूं, मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज और उनके कृपा पात्र श्री हाथीवान महाराज है, जिनकी कृपा से लोग मुझे गुरुशरण के रूप से जानते हैं। चलते हैं दरबार की ओर, रहा पर्चा की ओर। तो पर्चा भी देखिए, आप पर्चा बनाते होंगे, एक बार ऐसा पर्चा बनाओ, स्क्रीन पर छोड़ो।
जो मीडिया वाला उठाता है ना, कोई भी मीडिया वाला, उसी का एक पर्चा बना के और इसकी पे छोड़ दीजिए कि देखो ये बिफोर बना दिया हमने। चलते दरबार में सब लोग समझ गए होंगे मैं किसकी ओर बोल रहा हूं, बाकी के क्या करना है, बच्चे हैं चलते रहते हैं। सीखना चाहते हो तो सीख लो हमसे, क्या क्या बोलना, कहां बोलना, कैसे बोलना। और आप तो कितनी एंट्री करते हो हमारी। बोलिए पंडोकर सरकार की। चलते हैं दरबार की ओर और नंबर आता है सबसे पहले, जिसका भी नाम वंदना हो वो खड़े हो जाए। वंदना देवी पति मोहनलाल है कोई? तो हाथ तो उठा दिया करे कोई है तो। भैया पर्चे जनता को कम दिखाया करो, ठीक है? पर्चे पे ज्यादा दिखाना चाहिए आदमी को। आश्रम की फोटो जरूर दिखा दिया करो। लाइए पर्ची। कहां से आई हो? माइक उठाओ। अच्छा पर्चा लिख के लाई हो? पर्चा नहीं लेता मैं। माइक उठाइए और सीधे बैठिए, पास में आओ और पास में आइए। माइक उठाइए। कहां से आई हो बहन? दीजिए, इससे बोलिए। जबलपुर से। जबलपुर से। क्या समस्या लेके आई हो? बच्चे की शादी के लिए। ये मना किया कि इसको मत दिखाया करो साइड पे, क्योंकि ये दिखती है पीछे से। यहां पे लगाओ जनता दिखाना है तो। माइक उठाइए। आशा और अमित की जोड़ी बना दीजिए। आशा और अमित की। ये आशा अमित कौन है? आशा अमित मतलब रिश्ता आया है वहां से, तो उसके लिए कर रहे बोलो, माइक से दुनिया सुन रही है। रिश्ता आया है उसी। कहां से आया रिश्ता? कौन का आया? कौन है ये आशा? ये आशा उसकी लड़की है। किसकी लड़की है? पप्पू जमुना दास की लड़की है। आशा किससे शादी करना चाहती हो आप? आशा से अमित की शादी, मेरे लड़के की शादी। आप पर्चा लिख के लाई हैं? पर्चे पे कितने प्रश्न लिख के लाई हैं आप? 4-5 प्रश्न। 4-5 प्रश्न लिखे। 4-5? 4 है या 5 है? दोनों में अंतर होता है। 5 प्रश्न हैं? 5 हमने लिखा। पढ़िए, पढ़ी लिखी हो? क्या लिखा? पढ़िए। पकड़ना नहीं है, आंखें दी भगवान ने। पर्चे पकड़ने से क्या होता है? पढ़िए ना ऐसे। मैं तो ऐसे कर रहा हूं ना। देखिए बहन, मैं 2 बात बताऊंगा, बुरा मत मानना। मैं ऐसे तो पढ़ा नहीं रहा हूं कि जिससे आप देख ना पाओ। मैं ऐसे तो पढ़ नहीं रहा हूं, मैं ऐसे तुम्हारी आंखों पे कर रहा हूं। पढ़िए। आइस कांटेक्ट पर्ची के सामने होना चाहिए, हमारी आंखों में नहीं। माइक से पढ़ो या मना करो। तेजल तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है। तेजल रतनगढ़ से मुकेश के साथ रेणुका और शादी। ये कौन है? इसमें जो नाम लिखा गलत लिखा है क्या? वो जेठ की देवर की लड़की है। सही है ना? इसमें लिखा है देवर की शादी शुभ होगी, तेजल से रतनगढ़ में मुकेश की शादी एवं रेणुका की शादी मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। वर्ष 2024 में कामना पूरी, 2026 तक सब मनोरथ पूर्ण होगा। आशा कुमारी से विवाह अमित कुमार का होना हाल में संदेह है, प्रयास करो तो हो सकती है। अमित की मनीष प्रखर की शादी शुभ होगी। वंदना देवी पति मोहनलाल लखनवानी जी की आप स्त्री हैं और आज दिनांक से ही तुम्हारे घर में मंगल कार्य प्रारंभ होंगे, आशीर्वाद है। आज दिनांक से ही। आप पर्ची लिख के ले आई तो कैमरा पे दिखाइए, जिससे लोग पढ़ लें। वहां से बैठे वो लोग उतने दिखाइए, हम नहीं देखते। उतने दिखाइए पर्चे पे, ऐसे करके दिखाइए, ऊंचा करके। अब देखिए ये लिख के लाई और हमने क्या लिखा है। इनका तो पर्चा अपन ने खोला नहीं, देखा नहीं, लेकिन हमारे यहां यदि इस पर्चे के तहत ना मिला हो तो मेरे से कहना। और हनुमान जी पंडोकर सरकार कृपा करेंगे, 2026 तक आज दिनांक से ही सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। एक पर्चा बता दो, बोले 4 प्रश्न लिखे। कोई 500 प्रश्न लिख के नहीं लाता है।
ज्यादा से ज्यादा किसी की दम है लिखने की तो 10 से 11 नहीं लिखते हैं। और कई लोग परीक्षार्थ आते हैं तो कॉपी के पन्ने भर के लाते हैं। और दम है तो बिगर पर्चा खुलाएं, फिगर कोई लिख के लाया बिगर खुलाएं, आप बता दीजिए कितनी संख्या में प्रसन्न है, तो मैं उसको गुरु बना लूंगा। लेकिन मेरे सामने की प्रतियोगिता होगी तब ये स्वीकार करूंगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखो, ऐसे परिचर्चा लिखने वाले 24 घंटे ऐसे पर्चा लिखने वाले जेब में रखता हूं, रोज पैदा करके छोड़ता हूं। ये कंपनी है पंडोकर धाम, यहां से पर्चा बनाने वाले और ऐसे भूत प्रेत और वाईफाई लेने वाले मैं रोज यहां से ढीलता हूं। वो कहते हैं महाराज चाहिए, हम कहते ले जाओ 2 वाईफाई। ये जेमर है, ध्यान रखना। जहां जाता हूं वहां का नेटवर्क समाप्त कर देता हूं। जाइमर सुनते हो आप? जहां वीआईपी जाता, जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जाते, वहां से जहां से गाड़ी गुजरती वहां के नेटवर्क फेल। मैं वही हूं, ध्यान रखना। ऐसे वाईफाई रोज पैदा करके देता हूं। ले जाओ वाईफाई, ले जाओ वाईफाई। बहुत हो गया। चुटकी 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 मैं लेना चालू कर दूं तो अब क्या बताऊं? क्यों मरना चाहते हो जबरदस्ती के? मीडिया नाम बढ़ा सकती है, मीडिया की औकात नहीं है कि सत्य को असत्य कर दे और असत्य को सत्य कर दे। मैं जानता हूं मीडिया बिक सकती है, तथाकथित मीडिया, फर्जी मीडिया, लेकिन हम एक ऐसी चीज है, मैं 24 घंटे तो छोड़ो 2 मिनट में ऊपर से नीचे उतार सकता हूं। ऐसे वाईफाई का नेटवर्क यहीं बैठ के बंद कर दूंगा 1 सेकंड में। और नहीं दम हो तो प्रतियोगिता कर लो। जो सुन रहे हो मैं उन्हीं से कह रहा हूं, ये बात उनके ही लिए है। रिक्त स्थान भरे बाबा बन गए। जितने भी यहां पर्चा बनाना सीखना चाहते हो सब लोग जानते हैं, जो आज के जो बाबा लोग कर रहे हैं, जो नकली बाबा हैं, लाए फिर रहे वाईफाई, वो क्या है जानते हो? हमारे यहां एक पेपर चलता था, रिक्त स्थान भरो, तो पूरा सब कुछ पहले से तैयार रहता है, कुछ कुछ जगह खाली रहती है, वो चंद मिनट में भर दी जाती है। दामे तो पर्चा ऐसे लिखो, मुंह सूख जाएगा, मुंह थूक नहीं बचेगा मुंह में। बोलिए परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। और चलते हैं दरबार की ओर। दो चार ट्रिक सीख ली, बोले अंडा नहीं बन रहा है, हम तो पड़ा बना देंगे, अंडा की बात करते हो। दम है तो हमारा केस कोई भी लौट के जाए तो हाथ धर के देख लो, काम करके दिखा दो। और हमारा पर्चा दिखाना बिफोर के जी पंडू का सगा ने लिखा और जी हमने काम कर दिया। बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। देखो कितने वाईफाई आ गए। ये हम ऐसे वाईफाई रोज बांटा। कितने वाईफाई दिखाई बेटा अपना, दिखाओ वाईफाई, निकालो वाईफाई वहां से, लटका ला वाईफाई। बोले हम वाईफाई लाए, ऐसे वाईफाई रोज देते हम, और वो भी ट्रायल में देते। कंपनी नहीं यूज करो, उसके बाद यदि नहीं है तो फिर दूसरा वाईफाई ले जाना हमसे, जिस कंपनी का चाहिए। आओ बेटाओ बैठो। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। कहने मात्र से ही वाईफाई चलने लगते हैं यहां पर, पता है, छोटे मोटे तो 1-2 जीबी के। तो आ जाओ बेटा बैठो। लटका रहा है वाईफाई, बोले हम वाईफाई लाए, चुटकी पंडोकर सरकार पे। बेटा प्रणाम करो हनुमंत लाल जी को, हनुमान जी कृपा करेंगे। 8 GB डाटा दिया जाता है। 8 दिन चलाना, ना चले फिर दूसरा वाईफाई ले जाना। बैठो।
ऊपर बैठो, सिंहासन बैठो। हाँ, हमारा एक बच्चा भी इस समय वाईफाई लिए है। हमारा बच्चा ब्रह्मेश्वर भी एक वाईफाई लिए है। एक बच्चा हमारा नाथेश्वर भी वाईफाई लिए है। तारापीठ के दिनेश गर्ग जी भी एक वाईफाई लिए हुए हैं। अब कई वाईफाई वाले तो बोल ही नहीं पा रहे, मजबूरी है कि घर का तो घर टूटा, इसलिए कोई बात नहीं, वाईफाई किसी का भी चलाओ, लेकिन वाईफाई पर नाम हमारा ही रहेगा। ले लिया वाईफाई, बोले वाईफाई बोल रहा है, चुटकी ले रहे, बोले पंडोकर सरकार ना मालूम कौन सी क्या है। हमको नहीं जानते हो, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब मेरा नाम था। अरे कौन नहीं जानता बीएसएनएल को। अब आइडिया हज कम है कि और एयरटेल कम है कि हम कछू है, तो सब जानते हैं कि सबसे पहले बीएसएनएल था। बीएसएनएल पर मोहर है। बोलिए पंडोकर सरकार की। और इसके बाद चलते हैं जिसका नाम नरेंद्र सिंह हो, वो खड़े हो जाएं। और पिता का नाम साधु सिंह। अब आजकल तो क्या होता है, एक टीवी लगा लेते आगे, बोले वो साधु सिंह आएंगे, नरेंद्र सिंह आएंगे, सफेद शर्ट पहने होंगे, एक लाल दुपट्टा डाले होंगे, देख लेना पी ब्लॉक से आएंगे। क्या है, पहले कैमरे ने जूम कर दिया, बता दिया। हमें तो बताओ कि फलाना व्यक्ति आएगा, उसका नाम रोशनी होगा, उसका नाम गोल्डी होगा, उसकी जेब में एक 200 का नोट होगा, उसका नंबर ये होगा, वो आ जाए। पास में आओ। जो लाल दुपट्टा कहां से ले आए? लाल दुपट्टा उड़ गया हवे के झोंके से। क्या है ये? पास में आओ, सीधे बैठो, ऐसे नहीं, ऐसे बैठो और पास में आओ। हाँ बेटा, कहां से आए हो? माइक से बोलिए। बिहार से। बिहार में कहां रहते हो? सासाराम जिला करागढ़ थाना। क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। समस्या जैसे मेरी वाइफ जो है गुमशुदा हो गई है। गुमशुदा हो गई है? कैसे हो गई गुमशुदा? उसका दिमाग डिस्टर्ब है। उसका पत्नी का नाम क्या? प्रीति? मेरा पत्नी का नाम सुनीता देवी नाम है। नहीं, मैं तो प्रीति दिखाई दे रहा है। जी, सुनीता नाम है। पक्का? माइक नीचे रखिए, पढ़िए। कहां लिखा सुनीता? पढ़ने में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा आपको समझ, कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं, फिर बाद में पढ़िए आप। स्क्रीन। नरेंद्र सिंह पिता साधु सिंह, स्त्री सुनीता जी लापता हैं, पागल टाइप हैं, पता चलेगा दुर्गा धाम स्थल से लापता हैं, मिलना हाल में संदेह है, परंतु उस दूसरे पुरुष के मध्य हैं, लेकिन पत्नी चरित्रहीन नहीं है, कैरेक्टरलेस नहीं है, मानसिक डिस्टर्ब होने से वो पत्नी किसी तीर्थ स्थल से लापता है। मिल जाएगी, फोटो कपड़ा ले आओ, हम बता देंगे और थाना सहित बता दिया जाएगा कि क्षेत्र में आपकी पत्नी है जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, सब सामने आ जाएगी। आपकी स्थिति कितनी तारीख को गई ये बता सकते हैं आप? माइक उठाइए, माइक उठाइए पहले। 27/9/2022। 27/9 27/9 क्या दशहरा था उस दिन? जी। बोलो, था या नहीं? दिन मंगलवार था कि नहीं था? 2022 को गई है। माइक नीचे रखो, स्क्रीन। आपकी स्त्री लापता है 22 तारीख, दिन मंगलवार, तिथि दशहरा। अंजलि पुत्री पर प्रेत बाधा है। आपकी एक बच्ची का नाम अंजलि है। माइक उठाइए, हाँ या ना? अंजलि है। आज से ही प्रेत बाधा खत्म होगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। माइक नीचे रखिए, लो पकड़ो, जाओ पहुंचिए, मुकेश गुप्ता जी से मिलिए। ये एसी चालू नहीं हुआ क्या? बंद है। श्री राम, जय राम, जय जय राम। जिनका भी नाम
दुर्गा प्रसाद हो तो खड़े हो जाएं। जिनके पिता का नाम मनीलाल साहू है। हाँ, हमारे उसमें आ रहा है, चश्मा लगाए होंगे, कत्थई शर्ट पहने होंगे, हल्की सी लाल लाल टाइप की होगी, कुर्ती टाइप की, और डी के पीछे से आ रहे होंगे। अरे ये तो आ ही गए। देख लो टीवी पे बोल दे पी से आ रहे। बैठ जाओ। बना सकते हैं किसी मीडिया वाले को बेवकूफ, बना सकते हैं कि बिकाऊ मीडिया को, लेकिन गुरु शरण के सामने नहीं। नहीं दम है तो जो मीडिया चाहे वो एक प्रतियोगिता कर ले, हजारों वाईफाई तो गिरमी रख लिए जाएंगे। मात्र वही वाईफाई चलेंगे जो पंडोकर धाम से जा रही है। सबकी कंपनी बंद, बिकाऊ के चेला बने रहे। माइक उठाओ, बोलिए पंडोकर सरकार की। पास में आओ दादा, काल के लिए आए हो। ये पर्चा मत खोलो, फिर तो हम पढ़ ही लें, कह देंगे पर्चे में 4-5% लिखे हैं। जी बंद करो, देख लो, झांक के बोले 5% है। मैं तो जेब में रख के बताऊं, ऐसे मत खोला करो। हम खोलने वाले गुरुजी नहीं हैं, हम तो अंदर घुसने वाले गुरुजी हैं। तो मुझे पर्चा दिखा रहे हो, बोले 5% लिख के लिया। पर्चा माने खोला, आप बैठे ऊंचे पे झकला, देख ला 5। ये क्या तरीका है? दामे तो पहले ही से बताओ। इसलिए यहां पर्चा नहीं चलते, ना अर्जी पर, ना पर्ची पर, ना जेब में, ना कहीं। यहां तो जो पूछोगे वही लिखा है। क्या पूछना चाहते बोलिए। गुरुजी यही बोल। अच्छा, आपको याद नहीं रहता है? स्क्रीन पर दिखा दीजिए अपना पर्चा, दिखाओ स्क्रीन पर, दुनिया पढ़े कितने % लिख के ले आए। कितने लिखे? 5। और यहां भी देखो स्क्रीन पर, सुनाइए क्या सुनाना चाहते, क्या पूछना चाहते? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। पर्चा नहीं सुना आप तो बोलो मोखात, याद नहीं है? पढ़ के सुना दो। अरे राम 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 राम, बताओ याद, आजकल तो दिमाग में लिख के लिया उधर। बड़ा पुत्र सतीश कुमार, आओ। सरकारी जॉब। आओ। पुत्रवधु स्मृति की न्यायिक सेवा की तैयारी करती है, उसमें सफलता। ठीक है। साथ में पुत्र रत्न की प्राप्ति। अच्छा। दूसरा पुत्र मिथिलेश कुमार PhD कर रहा है, साथ में बिहार सरकार का कॉन्ट्रैक्ट का जॉब है। लेकिन वह कहता हम सन्यासी होंगे, जोगी बनेंगे। सन्यासी कौन होता है ये? कहता है सर, सन्यासी बाबा तो नहीं है? मैंने कहता वो महात्मा बुद्ध को फॉलो करता है, मेडिटेशन सेंटर जाता है। अच्छा, हमने कोई दरुगा सन्यासी हो ना 50 योनि के। अब जो सही बात हो मैं बता रहा हूँ। हाँ तो बताइए, तो मैं कौन सा बुरा बोल रहा हूँ? उसको कौन सा सन्यासी आता है इसमें? कहाँ का सन्यासी है? वो महात्मा बुद्ध को फॉलो करता है। अच्छा चलो कोई बात। तो उसको मैं किसी देवता की विरोध नहीं करता, लेकिन नकलियों को छोड़ता नहीं। उसको सरकारी बढ़िया जॉब, साथ में शादी हो जाए। चलो पढ़िए, हम लोगों की बात माने। इधर देखो, हम लिखा है 5% आप लेकर आए हैं और वे लिख कर रखे हैं। नाम दुर्गा प्रसाद है, पिता का नाम मनीलाल साहू है, स्त्री गीता को मिर्गी आती है, दौड़ा आता है, साथ में उमेश, ठीक है, मिथिलेश उर्फ निन्नू को सन्यासी बाबा, मैंने लिखा भी है, यदि आप पढ़ पा रहे हो तो सबसे नीचे यहाँ सन्यासी लिखा, देखिए। जी जी जी, देख लिए ये अंगुली जा रही है, सन्यासी ये वाली, ठीक है। हाँ, सन्यासी बाबा एवं अनेक शक्तियां आती हैं, शादी शुभ होगी, स्थायी जॉब होगी, मनोरथ पूर्ण होगा और आज दिनांक से ही सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। लेकिन आपको 1100 रुपए वहां जमा करना है और 1100 रुपए का आटा लेना है, छोटी छोटी गोलियां बनाना है, पुष्पावती में डालना है। कल से ही सन्यासी बाबा वो बंद आ जाए तो हमसे कह दियो, कौन सन्यासी मटक जाए। भूत प्रेत 50 वाले एक भी सन्यासी नहीं, वो वास्तविक सन्यासी है तो वो अच्छी बात है, नकली सन्यासी कोई भी नहीं आएगा। गुरुदेव एक चीज कहना चाहता हूँ, बोलो। पत्नी को मिर्गी का दौड़ा का कोई लक्षण नहीं है, वो प्रेत बाधा के द्वारा झटका लगता है। वो लोग कहता है घर का देवी उसके ऊपर आती है, उस पे भगवती दुर्गा की कृपा है,
और उसके कारण से ब्रेन पर दबाव आता है तो मिर्गी टाइप झटका लगता है, ये फिट टाइप का झटका लगता है, समझ रहे हैं मेरी बात, और वो इठने लगती है, होश पूरा रहता है, समझ रहे कि नहीं। ये लिखा है पीछे मिस्टर, या देखिए, ठीक है। हमारी गारंटी है, गुरु कृपा सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। बीपी या बिना दवा का नींद नहीं होती। आज से बीपी समाप्त। अब बोलो, दवा यदि आपको खाना पड़े 1 महीना तक तो पंडोका का नाम बदल देना, आज से ही दवा बंद। आज से नहीं खाएंगे दवा। वो खाना ना खा तुम्हारे हाथ में, लेकिन बीपी नहीं बढ़ेगा। नींद हो जाएगी बिना दवा की, है? बिना दवा की नींद हो जाएगी। नींद आ जाएगी। और बोलो, कहो ऐसे सो जाओ कि जगो नहीं 2-4 महीना। आप दरबार इसी तरीके से लो, और ना हो तो हमसे कहना, 24 घंटे में प्रैक्टिकल कर लो पंडोकर धाम में रुक के, ना आ जाए नींद और तुम्हारी चोरी ना हो जाए तो हमसे कहना। हाँ, तुम्हारी कपड़े नहीं बाचे महाराज, ऐसा सुबह दो जे, ऐसा नींद नहीं थी। लेकिन हम नहीं सुबाए, हम हनुमान जी सुलवा देंगे आपको। ऐसा नींद गुरु जी, ऐसा नींद मत दीजिए। नींद हो जैसे नॉर्मल नींद हो, 6 घंटा। चलिए आप 1100 रुपए दीजिए। चोर जेब में से दे रहे हो, वाह, दे दीजिए चोर जेब में से। 3ET 092-650 नंबर का नोट होगा, आप जो दोगे वो 500 के नोट में यही नंबर निकलेगा। पर्स चोरी हुई तुम्हारे बगल से, उसे दिखाओ तो उल्टा लाए जाए, ऐसे देखो, ऐसे जिसका नंबर होगा 3ET 092-650। हनुमान जी कृपा करेंगे, पंडों का सगर पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, मनोरथ पूर्ण होगा और तुम्हारा ब्लड प्रेशर समाप्त हो जाएगा। चलो, और शेष पर्चा पीछे पढ़ते रहना, चलते रहना, फिरते रहना। मृगी दौड़ा जो भी है, जो भी प्रेत बाधा से है, जो भी देवी क्रिया से है, नहीं रहेगा, आशीर्वाद आज से ही नहीं रहेगा। और नकली मटके को गारंटी नहीं, असली की गारंटी हमारी। हाथ मात नहीं रखे तुम फ्री में, जाओ खुश रहो, मस्त रहो। कह रहे हाथ धर दो, अरे हाथ धर दो, रात में सो जाओ तो बोलो मारने हाथ धर दो तो सब सो गए। आनंद आ रहा है? ताली बजाइए, ऊंची ऊंची ताली बजाइए। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 एक साथ हाथ उठाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए राम नाम भगवान की, श्री पंडोखर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। आइए मैं आपको कोई संस्मरण देता हूं। किसी एक दरबार का वीडियो आया और एक दरबार में कोई टोपी लगाने वाला बाप दादा आया, बोले बताओ मेरा नाम क्या है। तो बोले तुम बताओ क्या परीक्षा लेने आए हो, क्योंकि भाई फेल हो चुका था। तो उसने कहा कि मैं आधार नंबर तो वाला तो मैं नाम बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो कागजी है, नकली वाला बता देता हूं, आधार वाला आप बता दो। तो उससे पूछा आपका नाम क्या, बोले नाहर सिंह घोड़ा। जो भी रहा भगवान जाने। तो उत्तर बनता है, कहना चाहिए था कि नाहर सिंह नाम है, लेकिन आपका आधार वाला नाम ये है।
तो दुनिया जान जाती। इसलिए वाईफाई बेटा फेल हो चुका है। अब लोग वाईफाई के चक्कर में पड़े रहे तो पड़े रहे, तुम्हारा वाईफाई नथिंग, 0/0 कुछ भी नहीं है। ये कहने की बात तुम्हारी इतनी हिम्मत कि पंडोकर सरकार, मुझे पता नहीं कौन सी पद्धति है, ये मैं कह सकता हूं कि नथिंग, 0/0 कुछ भी नहीं हो। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय जय श्री राम। चलते हैं दरबार की ओर। इसके बाद नारायण पटेल, जिसका भी नाम हो तो खड़े हो जाएं। और पिता का नाम है बाचन पटेल। आओ, हमारे उसमें आ रहा है, चश्मा लगाए होंगे, मोटे हट्टे कट्टे होंगे, जेब में एक मोबाइल रखे होंगे, साथ में पेन लगाए होंगे, एन नंबर से आ रहे हैं। किसको बेवकूफ बनाओगे? अंधेर नगरी चौपट राजा, टकसिरबाजी नौसिर खाजा, क्या ये विज्ञान का योग, पढ़े लिखे लोग जमाना है। आपको नहीं बोल रहे तो किस्मत समझो। दम है तो वो डॉक्टर नी के बच्चा हो जाए तो गारंटी दे। मैं बताओ किस तारीख में होगा? जिस डॉक्टर नी के ऊपर चुटकी ली आपने, और वो खुद डॉक्टर है, वो बताएं किस तारीख में आप बच्चा कर सकते हैं। और हमारा पर्चा दिखा देना है, डेट निकली हो तो पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा। यहां का विधान किया हो तो मुझे एक पर्ची भी भेज दें, और तुम्हें भी दे हिम्मत, ताकत और तुम्हारी पूरी शक्तियों को बता दें किस तारीख में बच्चा होगा। मैं उसी दिन गद्दी हार दूंगा जिस दिन बच्चा हो जाएगा। अरे गर्भाधान नहीं बता दो, 2 महीने के अंदर हो जाएगा क्या? 6 महीने में हो जाएगा? साल भर में हो जाएगा? पर्चा जो हमने लिखा है उसी डेट के अंतरकाल में होगा। वो विधि से होगा जो मैंने बताया, दूसरी विधि से होगा ही नहीं। परख नली से ही होगा, आईयूआई के माध्यम से होगा, अंडे डोनेशन लेना पड़ेगा, शुक्राणु की कमी है। बोले हमने वाईफाई से देख लिया कि तुमको डॉक्टरी में ये कमी है, मैं ऊंचा गुरु हूं। ऐसे ऊंचे गुरु हमने एंटी खिदने में खत्म कर दिया, कांच की गोली में। पास में आओ, माइक उठाओ। कहां से आए हो? बेंगलोर से। क्या पूछना चाहते हो? कोई बेटे का शादी नहीं हो रहा है। हा? बेटे का शादी नहीं हो रहा है। क्या नाम बेटे का? केतन। हा? केतन। क्या होता है ये केतन? ये कौन सा नाम होता है? केतन। आप क्या करते हैं दादाजी? मैं लकड़ी का बिजनेस। लकड़ी का। पढ़िए स्क्रीन पर, पकड़ना नहीं है, ऐसे पढ़िए, माइक से पढ़ो। केतन पटेल की शादी शुभ हो। आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन। केतन पटेल की शादी शुभ होगी। स्त्री नैना पर प्रेत बाधा है, आपकी पत्नी पर कीलक चक्कर है, सोम को भी बीमार रहते हैं, लाभ होगा, घर में सुख शांति होगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें और प्रेत बाधा खत्म होकर शादी वर्ष 2024 के अंत 2025 में विदा होते हुए गर्भाधान और पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। 2025 में आशीर्वाद है। देखो ले जाओ, ये अब ज्यादा नहीं आएगा पर्चे। माइक रखो नीचे। हम दबाव में नहीं लिखते किसी के, ना दबाव में किसी को बताते हैं। समझ में आएगा उतना लिखूंगा। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। बोलिए परम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। और उसके बाद जिसका भी नाम चंपक राय हो तो खड़े हो जाओ। चंपक राय कोई है? आ जाओ जल्दी आओ। ये तो हवा तलाश रहे।
बेचारे पंखा नहीं चल रहा तो आगे भी हम सब यही चमपक रहा है। चलो जिसका नाम सौदीप सिंह हो तो खड़े हो जाए। सौदीप सिंह धाकड़, पिता का नाम कृष्णलाल या कृष्ण बल्लभ। आओ, टोपी वाला होगा, चश्मा लगाए होगा, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी होगी। आओ आ जाओ। हमें ऐसा रोज धोए ना लाइट में लगा लगा के, और हर चुटकी पे धोए, हर वीडियो पे धोए और बोलो पास में आओ। आज डाला भूल के हमारे साइट पे तो डाला, अब मत डाल देना। पास में आओ। हमको ट्रिक करके भेजा, देखो ये केस तुम्हारा हमारे यहाँ आया है। अरे तुम्हारे तो हमारे यहाँ लाखों आते, बोलो मैं अभी 50 खड़े कर दे मैं। और हमारा गाँव है तो एक काम करके तो दिखा दो कि जाको हमने काम करो, जो पंडोकर से हो। बोलिए पंडोकर सरकार की। माइक उठाइए। हाँ, कहां से आए हो? गुना से गुरु जी। गुना से? इतना बड़ा चश्मा कहाँ लगाए भैया? श्वास रोग है आंख को? आंसू आते हैं। अच्छा, आंसू। हमने समझी बोले श्वास को ले आंख में श्वास रोग है। नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम है, आंसू आते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, किसी को भी आ सकते हैं। क्या दिक्कत है बेटा, बताओ क्या परेशान? सब लोग सुन रहे हैं, बताओ। गुरु जी वो मकान की रजिस्ट्री की बोला था। मकान की रजिस्ट्री की बोला था? किसको बोला था? हनुमान जी को? नहीं गुरु जी, वो अपनी बात हुई थी ना। कब मिले थे? कल मिले थे। कहाँ मिले थे? दरबार में। पढ़िए, आप पहले मिल चुके हैं। लिखा राघोगाड़ की मध्य प्रदेश की अंतर्गत भूमि प्राप्त होगी, रजिस्ट्री मिल जाएगी, मनोकामना पूरी होगी। आप मिल चुके हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हुए थे, क्योंकि एक नाम पर आप असंतुष्ट हो गए थे। राइट जी गुरु जी, राइट। तो मैंने कहा था जंगल में मोर नाची देखा किसने, कहा था सही। तो अब सुनो, आपकी रजिस्ट्री पहलवान के पुत्र हेमराज, इनके भाई, ठीक है, गणपत सिंह और तुम सब लोगों की चचेरे परिवार की रजिस्ट्री है। समाधान होगा, आशीर्वाद है, मनोरथ पूर्ण होगा, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। 1 साल के अंदर, ठीक है, ये इससे दूर रहना आप। यदि आप इससे दूर रहोगे तो हमारी गारंटी है तुम्हारा काम हो जाएगा, आशीर्वाद है। चलो जाओ, भागो। इसके बाद कोई भी व्यक्ति, आप जो बच्चे आए हैं बाहर से, वाईफाई वाले बच्चे बहुत सारे आए, जाओ एक किसी को वाले आओ, उसी का नंबर है, जल्दी जाओ। वाईफाई जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ, जिसका नंबर है किस्मत वाला है। बोलिए पंडोकर सरकार की। पास में आइए, पालतू रख बैठिए। राम राम भैया, कहां से आए हो? बोलो क्या पूछना चाहते हो? पर्ची कब कटी आपकी? मई में कटी? अच्छा, तुम्हारी जल्दी नंबर आ गया, किस्मत है। बोलो क्या बात है? सरकार, मैं आपको गुरु मानता हूँ। गुरु मानते हो तो क्या करें, आप नहीं रहे? नहीं, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ जी। और अगर मेरे पे कोई शक्ति आती है उसका मेरे को ज्ञान दीजिए। जो मैंने पीछे जिंदगी में गलतियाँ की उसको छोड़ के मैं सतमार्ग में चलना चाहता हूँ। जी। और जो भी अगर मेरे से गलतियाँ हुई है मैं आपके सामने मान ली। अब लिखा गुरु दीक्षा प्राप्त होगी, आपके ऊपर 5 शक्तियां हैं, बावरिया देवता हैं। कौन है जानते हो? बावरिया है, भैरव बाबा हैं। शीघ्र ही आप पर आपके कुल देव जागृत होकर कृपा करेंगे, मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। हमारी गारंटी है आपके ऊपर संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी।
और भैरव बाबा कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। सरकार एक छोटी सी विनती है। बोलो। मेरा झगड़ा आपकी कृपा से सरकार आने से पहले सॉर्ट आउट हो गया मेरी पत्नी से। मैं चाहता हूँ परिवार में शांति रहे और मैं अपना कामकाज, अगर दरबार है जिंदगी में तो मैं सही में साफ होके चला सकूं, झूठा दरबार ना चलाऊं। ये आशा वाह, है। साधना शक्ति प्राप्त होगी और हमने लिखा ही, आपने पढ़ा है, दरबार प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। ठीक है ना? और ये मंत्र नियम से करना है, ये आपको मैंने लिख दिया है। गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पर्चा स्क्रीन पर जल्दी छोड़ दिया करें जिससे कि सब लोग पढ़ सकें। बोलिए पंडोगर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। और जो बाबरिया जी जो देवता हैं, जो हमने मोखाद बोला है, बाबरिया जी भैरव के साथ में है और ये 5 मुख्य शक्तियां हैं, उनके साथ में एक डाला है जो 500 शक्तियों से अधिक डाला है और राजस्थान से संबंध रखता है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। सरकार अगर आप बोले तो मैं यहाँ कुछ बताना बोल सकते हैं, हमें क्या दिक्कत है? मैं सरकार का दरबार ना कम से कम उसाड़ू। 1.5 साल से देख रहा हूँ। मेरा नाम अनमोल भगत है। जब से मैं सरकार के साथ जुड़ा हूँ, मैं मन ही मन में मानता हूँ मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए। पीछे मेरा इतना झगड़ा चल रहा था, पर जब सरकार का नाम लिया तो मेरा आने से पहले मेरा झगड़ा भी सॉर्ट आउट हुआ और जो मेरी शक्तियाँ बंधन में थी आने से पहले ही खुल गई। और गुरु जी महाराज जी ने दर्शन दिए मेरे को। दर्शन देने के बाद मेरे कोई भी जो भी मेरे प्रेरणा लगती थी वो भी खुली। मतलब ये बात नहीं है कि यहाँ पे लोग आएंगे और लोगों को ये वहम है हम यहाँ मिलेंगे। अगर वो सच्चे मन से सही में नाम ले रहा है तो उनका घर पे भी काम होता है। मैं इसका उदाहरण हूँ। अगर कोई भी चाहे मेरे से ये चीज़ पूछ सकता है मेरी लाइफ में क्या चेंजेस हुए। बाकी अगर कोई भी युवा यहाँ पे कोई गलतियाँ करके आता है, गलतियाँ एक्सेप्ट करे, ना कि इस डर से पीछे बैठ जाए कि मेरे को गुरुजी बोलेंगे। डांट फटकार से अगर आपका कुछ बनता है बना लेना चाहिए। बाकी गुरुजी मैं आपके सामने कुछ बोलने योग्य नहीं हूँ। मेरा मन था कि जब भी आप मेरे को आवाज़ लगाएंगे, और कल गुरुजी ने प्रेरणा आपने दी थी कि मतलब मेरा नंबर आएगा और आपने बुला भी लिया। सरकार गलती भूल चूक सरकार माफ, आगे से कोई भी जिंदगी में कभी कमी नहीं आएगी मेरे। तो भैया मैंने तो नहीं बुलाया, बुला तो मैंने किसी व्यक्ति से कहा था लुभा लो। हाँ जी सरकार, सत्य है, सत्य है। धन्यवाद। अब मैं आपसे ही कहता हूं, सुनिए, आपसे ही कहता हूं, आप जाइए और किसी को भेज देना, उसी का नंबर है, जाओ जल्दी भेजो। मैं तुम्ही को नहीं बुलवा सकता किसी से, तुम जिसको चाहोगे उसी को बुला लो। अब 1-2 व्यक्ति को बना दिया तो बना दिया, अपने आप को हीरो समझते हैं। ऐसे तो हम रोज पर्ची ढेरों बनाते हैं। आ जा बेटा, तुम्हें मोटे ही मोटे काय मिल रहे हैं। पर्चे थे तुम्हारा, ये हमें पता है। हाँ चालाक आदमी हो, माने अपने को भेजता है। काय भैया तुम्हें को काय भेजे ने? पास में आओ, माइक उठाओ। कहां से आए हो? जाखल से। जाखल से, हरियाणा। चलो तुम उतरो नीचे और किसी दूसरे को भेज दो, उसी का नंबर है। बक जाओ नीचे, जल्दी भेजो। मैं चाहता था तो इनको बुला सकता था, लेकिन नहीं, दिमाग में से निकाल दो, मैं किसी को भी बुला सकता हूं। पीछे जाइए और कहीं से भी बुलाइए। बोले परमात्मा श्री श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री राम जी महाराज की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, श्री पंडोखर सरकार की। भैया जल्दी आ जाओ, नंबर आ गया आपका। जो भैया जिसको भेजना है वो ही आ जाए। जल्दी आओ, जल्दी आओ, दौड़ के आओ। क्या बात है, वाह। आप पंचायत कर रहे हैं कि तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम्हारी नंबर आ गया भैया। आइए भैया, पढ़िए, आइए, बैठिए, बैठो यहाँ, पास में आओ। आओ माइक उठाओ। कहां से आए हो? ऐसे उठा लो। बिहार जहानाबाद। पहली बार आए हो? कब कटी पर्ची आपकी? हाँ सर। टोकन कब लिया आपने? नहीं, हम पे अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए थे। अच्छा, तुम्हारा नंबर नहीं तो दूसरे को नंबर, तो तुम आ गए। हाँ। आओ बताओ क्या समस्या है? नहीं कोई समस्या नहीं सर, मुझे बच्चे तो एक है ही, बच्चा एक ही है, और बच्चा सर दिल लगा के पढ़ता नहीं है। क्या नाम उसका? कृष्णकांत पांडे। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं किसी को। कृष्ण कुमार पांडे की पढ़ाई में सफलता, सरकारी जॉब होगी भविष्य में, आशीर्वाद है। पढ़िए। आपने तो नहीं बताया कृष्ण कुमार पांडे का नाम? ना ठीक।
पढ़िए, खूब पढ़िए, आंखें फाड़ फाड़ के पढ़ो। पढ़िए सर। आपने मुझे तो नहीं बताया था। नहीं सर, सही आपने बता दिया सर पूरा। बताइए सर। ऐसे कोई पढ़वाता है? दांत में से थूक और मुंह में थूक ना बचे। बोलिए पंडोकर सरकार की। जाओ, पांडे जी पढ़ाई करेंगे और जॉब होगी, आशीर्वाद है। लो, ये मंत्र कर लियो 108 बार। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आय बंधन। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोले परम पूजपात सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। लो दादा, जाओ। मनोज सोनकर, पिता सचिन तन्या। बोलिए पंडोकर सरकार की। सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। पास में आइए। पालतू करके बैठिए, पास में आओ और पास में आओ। बोलो क्या पूछना चाहते हो, माइक से बोलिए ना। बच्चे का सरकारी जॉब। क्या नाम बच्चे का? अमन और विशाल। पढ़िए, अमन कुमार की जॉब होगी एवं विशाल की सरकारी जॉब होगी। आर्थिक लाभ होगा, साथ ही कर्ज चुकता होगा, स्त्री निरोग रहेगी। 2024-2026 तक संपूर्ण घर में सुख की लहर दौड़ेगी, आशीर्वाद है। ठीक है, यहां दर्द रहता है तो यहां का दर्द ठीक कर दिया जाएगा। यहां भी रहता है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है क्या, थोड़ी देर पहले, तो बस अब नहीं हुआ। जाओ, हनुमान जी पास रखो, जो उपाय लिख रहा है जस्ट कर लेना। गुरु कृपा चकाचक होगा, आशीर्वाद है। चकाचक, चलो पहुंचो। बोलिए पंडोकर सरकार की। चलो पकड़ो, माइक रखो नीचे, नीचे उतरिए। बोलिए सत सनातन धर्म की। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। श्री पंडोकर सरकार की। परम पूजपात सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। और इसके बाद महाराज जी आप खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। आप पीछे से कहीं से भी किसी व्यक्ति को भेज दो, उसी का नंबर है। जल्दी से भेजिए, कहीं से भेजो, जल्दी भेजो। वाह, दौड़ के आइए। वाह, जय हो। चलिए सब पास में आइए, यहाँ आओ, माइक उठाइए। कहां से आए हो? पास में आइए। और अयोध्या से गुरु जी। अयोध्या यहाँ आइए, यहाँ पे। हाँ, अयोध्या यूपी से। यूपी अयोध्या से। अयोध्या में कहाँ रहते हो? ये अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के पास में है, सुल्तानपुर। अच्छा, क्या समस्या लेके आए हो? समस्या है गुरु जी, थोड़ा भक्ति चाहते हैं हम, और हमारी बहू है, हमारी भांजी है, हमारे यहाँ रहती शादी की अभी, तो थोड़ा उसका सर दर्द करता रहता है। क्या नाम उसका? प्रीति नाम है। बस और घर में सुख शांति रहे। पढ़िए। आपने कब पर्ची कब कटवाई आपने? पर्ची अप्रैल में कटवा गुरु जी।
प्रीति का सिर का दर्द आज दिनांक से ही ठीक, घर में सुख शांति होगी, पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। आपने किसी को बताया था क्या? खूब पढ़ो, आंखें फाड़ फाड़ के पढ़ो। पढ़ लिया? भक्ति चाहते हैं गुरुजी थोड़ा। अब भक्ति तो हमने अभी दी नहीं है, शक्ति दे देते हैं। भक्ति हनुमान जी की हमने लिखा तो है भैया, 10 जून तक लिखा है, पढ़े क्या हो फिर? सर में दर्द होता है तो गुरुजी कोई इस्ता तो नहीं, दवा भी होती रहती, कोई फायदा? किसको? प्रीति को। बहू का? जी ये भतीजी है, भतीजी भतीजी है भतीजी की बहू है ना? जी। जाओ, साधना प्राप्त होगी। सर दर्द होता रहता है, वो बताया कि सर में गांठ है कुछ गुरुजी, उसके लिए तो नहीं, आज से लाओ। आप जो बताओ, बुरा मत मानना। आपके पिता का नाम क्या है? श्री राजाराम। कहाँ लिखा जाओ राम, बताइए। लिखा राजा राम? आपने बताया था किसी को? माइक से बताओ, कहाँ लिखा है? किसी को कहाँ लिखा है? बताओ राजा राम। ये लिखा है। बोलिए पंडोकर सरकार की। सर में सोती बहुत ज्यादा रहती है, वो गुस्सा थोड़ा सा करती रहती है, गुरु हमारे यहाँ रहती है। जाओ, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? श्री राजाराम। गलत तो नहीं बताया हम? गलत नहीं बताया गुरु, सच्ची बताओ, बिल्कुल सही बताया, ईमानदारी बताओ। सही बताया गुरु जी। बोलिए पंडोकर सरकार की। जय। ये बहुत अच्छा लगा, आपने डायरेक्ट ले ली, ये अच्छा रखा। ऐसे ही जाना चाहिए, बिफोर जाए। एक पर्चा नहीं जा पाया, एक पर्चा नहीं गया कि गए सब गए। बोलिए पंडोकर सरकार की, क्योंकि हम स्क्रीन पर देख नहीं पाए थे। जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद इसको बाहर निकाल दो, बाहर निकालो जल्दी से, सीधे बैठो। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए, सीधे बैठिए। नारियल की अर्जी और पपीता की अर्जी। इसके बाद पीछे से जो पहले आएगा उसी का नंबर। बस बैठ जाओ। चश्मा तुम आगे वाले थे, आया पीछे ही वाला। जब कई पीछे से तुम आगे से आ रहे, वो बैठ दौड़ के आगे, आप कर लो, क्या कर रहे हैं? पास में आओ, और पास में आओ, माइक उठाओ। कहां से आए हो? बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। कब पर्ची कटी तुम्हारी? 16 जून। वाह, जल्दी आ गई। नहीं सर, अप्रैल 14 अप्रैल। हाँ, तुम दौड़ के भी आ गए तुम जी। चलो कोई बात। क्या समस्या लेके आए? गुरुजी मैंने मंदिर में शादी की है, तो लड़की के भाई से कोई तकलीफ थोड़ी है करके। मंदिर में शादी कर ली? जी। सिंदूर 3 बार भरो तो जी। तो काय को टेंशन फिर? वो लड़की की फोटो दिखाओ। साले को क्या दिक्कत हो रही है? लड़की कहाँ है वो? घर में अपने। तुम्हारे यहाँ के अपने मायके में? अपने मायके में। मायके चली जाएगी, तुम देखते 7 रहिए। तारीख को आएंगे। कौन सी है ये? अच्छा, इनसे करी है आपने? जी। या खोलो तो नहीं, दिखाई रही हो कैसी है? शादी वाली दिखाओ, कहां करी वो? मंदिर कहां है? मंदिर वाली वो देखने हैं मैंने। ऐसी तुम मान ले, हम बड़ा प्रेशर है, प्यार में होता है। कुछ लोग तो पकड़ ले आ जाओ जबरदस्ती, जो लगा 2 थप्पड़ जो गाल में, तो 2 बाह में तो भूत उतर जाए प्यार को। वाह, ये प्यार किया आपने, वास्तविक में किया भैया, तुम्हारी जय होवे। दिखाइए कहते हो रहा प्यार। क्या नाम हो जाको? ज्योति गुप्ता। आपने काको बताई तो नहीं? नहीं। पक्का? पक्का। ज्योति गुप्ता वापस नहीं आएगी, परंतु साला आपका बीच में विरोध कर रहा है, परंतु पंडोकर सरकार पे आस्था रखें और कानून द्वारा आपकी पत्नी आ जाएगी। पत्नी आपके साथ ही है दिल से,
लेकिन आपका मन उसमें ही टिका है, लेकिन उसका जो भाई है वो आपको नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम दूसरी जगह शादी करें। जी राइट? जी। गलत तो नहीं लिखा? नहीं। पढ़ो। आप तो कहते हैं हजारों बार पढ़ो, जहां तक पढ़ना है वहां तक पढ़ो। जाओ, तुम्हारी ज्योति को हम बुलवा रहे हैं, प्रयास करें। वैसे तो 99% ज्योति नहीं आएगी क्योंकि उस पर दबाव है। ज्योति का भाई का नाम क्या है? पुष्पेंद्र गुप्ता। तो हमने गलत लिखो तो कहा? नहीं, सही लिखो। वही विरोध कर रहा है भैया, ठीक है ना? जी। मायके में बैठी है, जाओ शादी मंदिर में आपने की है ना, तो हम प्रयास करते हैं कि तुम्हारी पत्नी शीघ्र आ जाए, आशीर्वाद है गुरुजी। और आपकी शादी एक और भी दिख रही है जिसका नाम रिया होगा, आशीर्वाद है। और इस मंत्र को 108 बार करो, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी हम लोग को सरकारी घर मिल जाए। अरे पहले पत्नी तो आ जाए तब तो कछु जाएगा जी। बोलिए पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आदिवान जी महाराज की। चलिए, जय। घबराना नहीं है, प्यार मिलवा दें। कह रहा प्यार मिल तो जाएगा, चिंता मत करो। किसी मार्केट में भी खरीदना पड़ा तो डबल खरीदूंगा, बोरी लगा के लूंगा, चिंता मत करिए। लिए शादियां तो ऐसे हो गई, हाय हाय। शादी कर ले तो घर में बैठ जाओ, बोले हम नहीं आ रहा, भैया नहीं आन दे रहा। तो कर ही काहे के लिए? तो भैया ऐसी शादी कि भैया नहीं आन दे रहा, मम्मी नहीं आन दे रही। यदि इतना इज्जत का डर है या उसका डर है तो ये कदम नहीं उठाना चाहिए। माँ बाप से पूछो तब प्रेम प्रसंग में फंसो, अन्यथा जहां माता पिता कहे, वहां समाज कहे, रीति कहे, वहां करो तो तुम्हारा जीवन चलेगा और सम्मान होगा। कल्ला मंदिर में प्यार और बोले वाला वाईफाई चलोगा। ऐसे प्यार में यार नहीं जुड़ा, ये सब नकली है, असली एक महिला मिली, बोले महाराज, बोले हम पूजे नाम बताओ, हम अगले जन्म में तुम्हारी पत्नी बन के नहीं माने। अपने जन्म की पति को निभा नहीं पा रहे हैं, हमारे चक्कर में पड़ी। बोलिए पंडोखर सरकार की। ऐसी बहुत सारी त्रिजटाएं और राक्षसनियां हैं, सूपनखा की तरह। बोलिए पंडोखर सरकार की। अब वो कह रहा हूं मंदिर में प्यार करो, भग गई। अब मंदिर में हो तो प्यार, वो तो भगना ही। तो मंदिर में आशीर्वाद लिया जाता है, मंदिर में सफल विवाह के लिए यज्ञ होता है, मुहूर्त होता है, तब विवाह होते हैं। ऐसा नहीं चाहे जब कर लो, बोले गए मंदिर में 3 चुटकी सिंदूर भरो, बोले ब्याह होगा। ये अच्छा ब्याह बताओ, इसको ब्याह बोलते हैं? विवाह वो बोलते हैं जिसमें मठ मंदिर में पूजा हो, अर्चना हो, यज्ञ हो, दोनों पक्ष के आए, वर वधू को आशीर्वाद प्राप्त हो, वह सफल विवाह है। ये विवाह नहीं कि बंद कमरा में गए 3 चुटकी भरी, बोले प्यार हो गया, लो शादी पूरी। बोलिए पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आदिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। और इसके बाद जो दौड़ के आएगा उसी का नंबर है। अब फंस ना जाए कोई ब्याह वालों, रुक जाओ, ये आ गया। हमने जो कही थी, जो पहले दौड़ के आएगा, चाहे वो आगे को चाहे पीछे को, आगा तो आगा। हाँ, हम तो ऐसे बुलाओ। अब तुमने लिख लिया 3 पर्चा, और 3 पर्चा में 3 रिक्त स्थान, पूछी और फटाक से भर दी। दम है तो ऐसा लिखो जो है मजा है। कहीं से बुलाओ और बिफोर बताओ, उसको आंखों में पढ़ने चाहिए, तब मानेंगे पर्चा बना। पास में आओ, माइक उठाओ। कहां से आए हो? छतरपुर। छतरपुर? अरे भाई छतरपुर कौन सा, मध्य प्रदेश या दिल्ली वाला छतरपुर, महरौली? मध्य प्रदेश। अच्छा, बोलो क्या बात है? नहीं लगता गुरुजी कोई काम। कहीं प्यार तो नहीं हो गया? नहीं। फिर क्या चाहते हो? लगे बस। तुम्हारे बाप को नाम क्या है?
आपने किसी को बताया? नहीं। ऐसा नहीं कहीं बता दिया हो किसी को? कमलेश के आप पुत्र हैं, मन लगेगा, घर में सुख शांति होगी, धन का लाभ होगा, बरकत होगी, नाम सम्मान बढ़ेगा, आशीर्वाद है। और इस मंत्र को कर लियो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। कोई और बताओ, बोलो ना और कोई बात। पापा की थोड़ी समस्या है। क्या हो गया? मतलब अपने आप निरोग होंगे, धन का लाभ होगा, ठीक है ना, घर में शांति होगी, आशीर्वाद है। और आज से ही होगी। जय मंत्र करो 108 बार पढ़ो। काले को है पढ़ गुरुजी पढ़। ओम नमः शिवाय कहां लिखा? उन्होंने से पढ़ समझ में नहीं आ रही। पढ़। ओम क्लीम फट स्वाहा 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन होंगे, तब गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। जब भी ऐसे में नहीं पढ़ रहे तो ऐसे में कहां पढ़ है? ऐसे में पढ़ ले, पढ़ो का लिखो। ऐसे में पढ़ नहीं पा रहा है, ऐसे में कहां पढ़ रहे? आजकल लोग ऐसे बता दो, हाँ ये लिखा बताओ, ज्यादा ये होगा मुंह में। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। गुरु कृपा होगी, खूब पैसा आएगा, बरकत होगी, सुख शांति होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद है। ला बस खुश रहा, मस्त रहा। बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। चाहे हम यहां बनाए पर्चा, चाहे बंद कमरे में बनाए, और जहां भी मिले सबसे पहले मैं ही लिखता हूं, किसी से पूछता नहीं। या किसी से पूछा हो कि भैया बताओ आपकी समस्या क्या है, फिर हम बताएं, या हमसे मिलना फिर हम आपको बुलाएंगे कमरा में या दरबार में, ऐसा होता है? जहां भी पर्चा बनाता हूं मैं खुद ही लिखता हूं, फिर पूछता हूं बताओ क्या समस्या है। इसके बाद जिसका भी नाम हो, रघुराज सिंह, पिता का नाम हाड़ा, गिरधारी सिंह है कोई? आप तो मिल चुके, वाह। सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। बैठिए, माइक उठाइए। पहचान नहीं पाए थे क्योंकि हमें लगा कि आप ही जैसे दादा आए थे अभी, तो मैंने कहा ये दोहरा आ गए क्या? हाँ भैया। दादा कहाँ से आए हैं? जयपुर से। जयपुर से। क्या परेशानी लेके आए? अपनी समस्या सुनाओ, सब लोग सुन रहे हैं। मेरे लड़का शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ है जी। 25 साल से हम जी इलाज करवा रहे हैं जी। काफी ठीक हुआ, लेकिन पूरा ठीक नहीं होता। आपसे यहाँ किसी पर्ची वाले ने या किसी व्यक्ति ने आपसे पूरी जानकारी तो नहीं ली? आपसे नहीं। ऐसा नहीं आपने किसी पर्ची पे टांग के लिख दिया हो? नहीं। हमने लिखा पड़ी है, ब्लड प्रेशर, पैर में सूजन, श्वास रोग है जी, हार्ट पंपिंग सॉरी मात्रा नहीं लगी है, मैं मानते चला रहा हूँ। हार्ट पंपिंग खराब, रघुराज सिंह बालक, यदुबिंद, यदुवेंद्र, श्वास ठीक रहेगा, शिजोफ्रेनिया नामक रोग है, 3 साल से दवा छोड़ दिया है, बीच में परेशानी बन रही है, शादी शुभ होगी, सुनीता पुत्री पति हिमांशु की जॉब होगी, वह पुत्री की संतान को जबान भी प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। आप पढ़ पा रहे हैं? हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। और वो अच्छा उसका कुछ करना है कि आपने? तत्काल गुरु कृपा से लाभ होगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है, गुरु कृपा होगी, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। जो हमने उपाय लिख दिया उसको करना है, करेंगे तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाएगा, वो बताएंगे।
चलिए, अशोक पांडे, पिता का नाम सुभाष पांडे। बोलिए पंडोखर सरकार की। पास में आइए, माइक उठाइए, बताओ दादा कहां से आए, माइक से सुनाइए, सब लोग सुन रहे हैं। बिहार शरीफ से, नालंदा से। नालंदा, बिहार? जी जी। अच्छा, क्या समस्या लेकर सब लोग सुन रहे हैं, बताइए। जी, एक आदमी 1 करोड़ से ऊपर रुपया हमसे ठग करके ले चला गया। 1 करोड़ से ज्यादा एक आदमी पैसा लेकर ठग के चला गया। जी। नाम बता सकते हैं? निरंजन कुमार नाम है। माइक नीचे रख दीजिए, पढ़िए, थोड़ा पास में आइए, हमको झुकना पड़ रहा। पुत्री का नाम विनीता है, पति का नाम राजीव से संबंध टूट गई है, पुनः शादी चाहती है, लेकिन आपने बोला नहीं, लेकिन इसमें लिखा है संबंध पुनः जुड़ेगा, पैसा फंसा प्राप्त होगा। निरंजन नामक व्यक्ति है, पटना का है, उसने 84,50,000 रुपए लिए हैं, 1.25 करोड़ नहीं लिए, आप झूठ बोल रहे हैं, माइक से बोलिए। 1,50,000। तो आपने 1 करोड़ से ऊपर क्यों बोला? नहीं, वो और साथी लोगों का है वो। तो साथी से क्या मतलब? माइक नीचे रखो। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। आप इस मंत्र को, इस विधि को नियम से करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। चलिए, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। साहिली नाम का कोई व्यक्ति हो तो खड़ा हो जाए। बैठ जाए बहन। बेटा कहां से आई है? सीधे बैठिए। हाँ, कहां से आई? महाराष्ट्र, पुणे। और पास में आओ बहन। महाराष्ट्र, पुणे। पुणे में कहां से? चिंचवड़। अच्छा, क्या समस्या लेके आई? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। संतान प्राप्ति के लिए आई। आपकी शादी हो गई? हाँ, लग तो कहीं से नहीं, आप शादी हो गई, कहीं सिंदूर नहीं, ये नहीं, वो नहीं, चूड़ी नहीं, बिच्छी नहीं, मंगलसूत्र है अंदर है, ठीक है, कोई बात। 4 साल हो गए शादी। आप क्या ये चूड़ी उड़ी पहनी नहीं जाती? नहीं पहनते हैं, लेकिन तो, मैंने उतार के रखी थी। ट्रेन अच्छा, में मॉडल आई के थी। चक्कर में? नहीं, ट्रेन में आई थी तो डर लग रहा था, इसीलिए। तो क्या क्या डर लग रहा था? सोने की थी? नहीं। चलो दीदी, मैं सब कुछ नहीं कहूंगा बहन। इस सुहाग, हमारे भारतीय संस्कृति में सुहाग का बड़ा महत्व है। कम से कम कड़ा तो डाल ही लिया करो, कांच के, जो हरे हों, लाल हों, ठीक है। इससे आपके घर में आपके पति की, आपके परिवार की वृद्धि, उन्नति, पति की आयु, आपका खुद का जीवन सफल होता है और कोई भी बीच में बाधा नहीं आती है। लेकिन बाकी जैसे आपकी इच्छा में तो आगे, आपने कहा बच्चा नहीं है, मैं बच्चा की ओर चलता हूँ। माइक नीचे रखिए, माइक नीचे रखिए। अब पढ़िए, क्योंकि आप पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़िए। पुत्र तन की प्राप्ति होगी, मानसिक डिप्रेशन है, नाम सहेली है, पति का नाम नीलेश है। माइक से बोलिए। यस। आपको वर्तमान में परख नली के द्वारा संतान प्राप्त होगी, पुत्र होगा, आशीर्वाद है। आपको आपके पति शराब बियर पीता है, पीता है, शुक्राणु नहीं बनते हैं, 43% मोटिलिटी है। कितने परसेंट? 43%। डॉक्टर से दिखवाया? कितना बताया? 40%। राइट। यस। 43% मोटिलिटी है। शुक्राणु की कमी होने के कारण से अंडे प्रॉपर कैप्चर्स नहीं होते हैं। हाँ। वो अंडे आपस में मिश्रण नहीं होते हैं, जो जीवाणु है वो आपस में नहीं मिलते हैं, मोटिलिटी कम होने के कारण। इसलिए गर्भाधान होने में गति अवरोध है। आपके अंडे समय से बिफोर फ्रैक्चर हो जाते हैं, या समय निकल जाने के बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद फ्रैक्चर्स होते हैं।
तो वो तिथि, वो दिन, वो व्यवस्था जो है, विधान है चिकित्सा विज्ञान में, उस पद्धति को मैच नहीं करते। इस कारण से गर्भाधान होने में दिक्कत होती है, क्योंकि आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है और भारी प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि आपको ओसीडी पीसीडी नाम की जो दिक्कत है, क्योंकि आपको पीसीओडी है, उसमें गांठ है गर्भाशय में, जिसके कारण से बच्चादानी में सूजन रहती है। आप ग्राम स्तर पर जो दाइयां होती हैं उनको दिखा करके आयुर्वेदिक इलाज लें, और गर्भाशय का जो भी चिकित्सा हो सकता हो, ग्राम स्तर पे जो पुरानी हमारी माताएं जो दाइयां होती थी, जो अपने हिसाब से संतान निर्मित कराती थी, उनसे मिलकर के गर्भाशय के सूजन को खत्म करवाएं, उसकी सिखाई करवाएं, या डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से चिकित्सा लें। मैं गारंटी देता हूं 8 महीने के अंदर गर्भाधान और 16 महीने के अंदर पुत्र धन की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद है आज दिनांक से, ठीक है ना। ये हमारी चिकित्सा है, ये हमने अपनी आपकी पूरी डॉक्टरी निकाल ली है। आप तो डॉक्टर हो नहीं, डॉक्टर सुन रहे हो तो वो कह दे गुरुजी गलत कह रहे हैं तो टोक के दिखाएं, ठीक है बहन। जाओ, बच्चा होगा, आशीर्वाद है। इस विधि को कर लेना, गुरु कृपा से तत्काल ही लाभ होगा। और ये मंत्र, ये विधि नियम से कर लें, आशीर्वाद है। और आपके पिताजी आए हैं? कहां है पिताजी? बुलाओ उनको, जाइए नीचे। मैं आपके पिताजी से ही बात करता हूं। बेटा, आपने रास्ते में एटीएम से पैसे निकाले हैं, निकाले? माइक से बोलो, निकाले क्या? बाइक में आओ, ये हमारा नेटवर्क कह रहा है निकाले, निकाले, निकाले। एक नोट दो उन्हीं में से कोई। लाओ, वाह, बड़ा खगड़ा है। 96 88 48 AKD, राइट। हमने एक दूसरा पर्चा तैयार किया है, आपने यहां किसी को बताया नहीं, ये नंबर है, राइट। यदि गलत हो तो टोक के दिखाओ माइक से, माइक से उठाओ, बराबर है। और एक नोट और तुम्हारे पास है जिसमें 3 जीरो हैं, कहां है? दिखाओ। लड़की नो है, लड़की दो। बोलिए पंडोकर सरकार की। ला, वो नोट दो पहले, एक्स्ट्रा वो दो नोट वाला जो अभी दिखाया था आपने, भैया वो नोट दो पहले, जिसमें 3 जीरो है वो भी दो। निकालो। देखो, ये देखो, ये जो हमने बिफोर स्क्रीन पर लिखा है, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। जाओ, और ये ही 1100 रुपए के लड्डू चढ़ाना, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। चलो, बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिमान जी महाराज की। इसके बाद जिसका भी नाम प्रमोद कुमार यादव हो, खड़े हो जाएं। है कोई? जल्दी आओ। माला नीचे रख दो। नहीं नहीं, नीचे रखो, पन्नी छोड़ दो, वहीं छोड़ो, वहीं छोड़ो, पास में आइए। हाँ, इसको पन्नी को सही करो, दबाओ उसको, रख दीजिए, पास में आइए।
बोलो कहां से आए हो? जिला संबल से रोरादीप से। क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं। मेरा एक मित्र है, उसकी फौज में नौकरी लगनी है। क्या नाम उसका? पप्पू। पढ़िए, माइक नीचे रखो। ये लगा पप्पू जाति यादव, पिता जयपाल की जॉब होगी। यह प्रसन्न दोस्त का है, उसका नाम पप्पू है, उसके पिता का नाम अजयपाल है। यह प्रसन्न दोस्त का है। बहन मंजू देवी, पति प्रवेश को 4 पुत्री हैं, पुत्र होगा। आशीर्वाद है। आपकी बहन का नाम मंजू देवी है। जाओ, बच्चा होगा अगले साल में, मनोरथ पूर्ण होगा। 2024-2025 आपके घर में खुशी की लहर उठेगी, मनोरथ पूर्ण होगा। आशीर्वाद है। चलिए, हनुमान जी पे आस्था रखो, नियम से पाठ जाप करो, तत्काल प्रभाव से लाभ होगा। आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। और आपका जमीन का केस पक्ष में होगा। आशीर्वाद है। भागो, हटो, चलिए पहुंचिए। अमन त्यागी, अमन त्यागी, पिता का नाम बालिस्टर। चलिए इसी को आगे बढ़ते हैं। मिथिलेश देवी बदौरिया, पिता का नाम रामकरण है। कोई बोलिए पंडोकर सरकार की। आप पढ़ लोगी? कोई और आया साथ में? आप ही के लिए आई हो? हैं? कोई नहीं आओ, पास में आओ। माइक उठा लो, उठा लो जो माइक। कहां से आई मैया? मैं इटावा जिला उधी मोड़ से। इटावा उधी मोड़ भिंड के पास से? भिंड के पास ददराउआ के। दंदरुआ सरकार। दंदरुआ सरकार तो ये उधी मोड़ का? ददराउआ सरकार के आगे उधी मोड़ है, इटावा जिला में। उसे दंदरुआ सरकार का? दंदरुआ सरकार तो मो के पास में। हाँ हाँ, तो भाई के आगे है मानो उधी। अच्छा, तो आप वो रोड आई हो, हम समझ गए। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैया क्या समस्या लेके आई? क्या परेशानी है तुम्हारे घर में? क्या दिक्कत लेके आई? सब लोग सुन रहे हैं, बताओ। तो 4-5 समस्या है मेरा। क्या क्या समस्या है? बिटिया का लड़का जुआ खेलता है और शराब पीता है। एक ही बच्चा आपको है। हिंदी आती है? हिंदी आती है? हिंदी पढ़ पाओगी? सही नहीं पढ़ पाए तो। चलो, और क्या समस्या? सब लोग सुन रहे हैं। मेरी हम आपका पहले पर्चा स्क्रीन पे डाले देते हैं, पहले आप सुनाती जाओ। आपका पर्चा स्क्रीन पे चला गया। छोटा वाला लड़का दूसरी औरत रखे है, उसको सब धन लुटा दिया, आर्मी में है। आपका जो आपकी जो बच्ची है उसका नाम क्या है? बच्ची का रंजना कुशवाहा है। और दूसरा नाम भी है क्या? गुड़िया कुशवाहा है। उसके पति का नाम क्या है? लाल सिंह कुशवाहा। अच्छा। और घर में बीमारी बहुत, कलेश है। बेटा मुझसे बोलता नहीं। अच्छा, जुआ कौन खेलता है? जुआ लड़की का लड़का खेलता है, नाती। और क्या दिक्कत होती है? और बीमारी पूरे घर में है, और कोई किसी से बोलता नहीं। बहुत कलेश है मेरे घर में, पता नहीं क्या है। चलिए माइक नीचे रख दो, स्क्रीन। हमने लिखा है पुत्री रंजना उर्फ गुड़िया, पति नारायण सिंह कुशवाहा का, ठीक है। पुत्री का पति जो है वो जुआ खेलता, सट्टा खेल, सुनिए पहले, पति नारायण सिंह कुशवाहा का, ठीक है ना, और जुआ सट्टा खेलता है, बच्चा खेलता है, शराब पीता है। आपका पुत्र नीरू की, है ना, एक दूसरी स्त्री को रखे हुए है। आपका पुत्र नीरू को रखे हुए है। उसकी पत्नी का नाम, जिसके पति का नाम है, उसका नाम दिलीप है। दिलीप की पत्नी है नीरू, और उसको रखे तुम्हारा लड़का, ठीक है। सो छूट जाएगा। आशीर्वाद है। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, गुरु कृपा होगी। आशीर्वाद है। आपके बच्चे की पत्नी का नाम रीता या सीता होना चाहिए। हैं? माइक से बोलो, माइक से बोलो। सीता। जाओ, तुम्हारी सीता को समस्या का समाधान हो जाएगा। वह आपके पति का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। प्रेत बाधा है, कीलक चक्कर है,
किया गया है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। जाओ आज से ही लाभ, रो नहीं मैया, हनुमान जी कृपा कर, जाओ। चलो मैया रो मत। मोहन लखानी पिता जमुना प्रसाद या जमुना दास है कोई? आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। पास में आइए, यहां आइए, माइक उठाए। हाँ दादा, कहां से आए हो? जबलपुर, मध्य जबलपुर में कहां रहते हैं? आधार ताल। आधार ताल। आधार ताल। ताल। क्या परेशानी, क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। छोटी बहू और उसके पिता सुरेश रामचंदानी ने और उनके परिजनों ने मेरे ऊपर और मेरे परिजनों के ऊपर दहेज प्रताड़ना और क्रिमिनल दूसरे केस। क्रिमिनल क्या? लूट का, डकैती का, काय का? ये मारपीट का। मारपीट का। उसकी बेटी कहाँ है? अपने मायके में। उसकी बेटी का नाम क्या है? आशा। है? आशा उर्फ मनीषा बहन। आशा उर्फ मनीषा बहन। उर्फ मनीषा। हाँ। अब हमने क्या लिखा सुने। 2004 में आशा देवी से परेशानी बनी, पॉइजन खाया था। जी। जी। सन 2008 से वो घर में बैठी है मायके में। जी। केस मुकदमा चल रहा है। जी। पढ़ पा रहे हो? जी। जी। आशा के पिता का नाम सुरेश रामचंद चंदानी जी है। जी। केस किया है, संपत्ति पर नियत खराब है। जी। वो 1.5 करोड़ रुपए करीबन मांगना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि 20-25 लाख ले और खत्म करे? नहीं, हम तो और कम चाहते हैं, 10-12 लाख में काम हो जाए। चलो 15 में पटवा देंगे। बहुत हो जाएगा। हाँ? स्थिति नहीं हमारी देने की। चलिए करवा देंगे कम, है ना। सुशीला एवं रघु पटेल से 25 लाख रुपए लेकर चला गया है। नहीं, केस खत्म हो जाएगा जी। ये गारंटी हमारी है जी। और केस खत्म होगा, दुकान की भी समस्या जी हल होगी, आशीर्वाद है। राइट जी। फिर देखिए स्क्रीन पे, वैसे तो मैंने आपके आने से पहले पर्ची पे स्क्रीन पे जा चुकी थी, क्योंकि यहाँ तो जब लिखते हैं या पर्ची पर जब ही यहां से लाइव कैमरे में जाता है, क्योंकि इसमें 49 कैमरे लगे हुए हैं। पढ़िए, जाइए जाइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। बताएंगे वो। शारदा कुलकर्णी नाम से कोई हो तो खड़ा हो जाए, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है कोई? जल्दी आइए। बोलिए परम पूजपाद सतगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। पास में आइए। माई ऐसे करिए। कहां से आई हो? माइक से बोलो। पुणे से। पुणे में कहां रहती हो? करवे नगर, शाहूकार। क्या परेशानी लेके आई, सुनाइए, सब लोग सुन रहे हैं। मेरे पेट में दर्द रहता है। कब से? 1 बरस हो गया। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर बोले कुछ ऐसे बताते नहीं है। पढ़िए हमने क्या लिखा है। शारदा कुलकर्णी, पति का नाम स्वर्गीय, सुनिए, यादव राव। ये लिखा, आप गलत जगह जा रही हैं। ये दूसरी लाइन में, ऊपर से दूसरी लाइन में। क्या नाम पति का आपके? बराबर। तो आप गलत जगह क्यों रख रही हैं? जब पढ़ने वाली तो ये है, ये लिखा, ये निशान लगा दिया हमने पेन से। ये लिखा यादव राव, ठीक है, यादव राव। कोरोना में मरे हैं। कब खत्म हुए थे वो? कब खत्म हुए पति आपके? आपके पति की डेथ कब हुई है?
हमें मत दिखाइए, हमें नहीं देखना भैया, हमें पता है कौन से सन में हुए हैं। अच्छा याद नहीं रहता, लिख के ले आई हो। अच्छा तो यहां दिखा दो पहले पर्चा, ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, कम कैमरे को दिखा दो, पकड़ो ऐसे। कोविड लिखा तो कोविड, तो हमने लिखा है शारदा कुलकर्णी, पति का नाम यादव राव, कोरोना में मरे। आपको गैस बनती है, घबराहट होती है, इन्फेक्शन है, तंत्र का कारण बना हुआ है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। आज से माई लाभ, आज से परेशानी नहीं रहेगी। हनुमान जी पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, तत्काल ही गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। लीजिए, नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं, जाओ पहुंचो, माइक नीचे रख दो और आप जल्दी खड़े होइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। महेंद्र सिंह नौबत सिंह, बोलिए पंडोकर सरकार की। सदगुरुदेव भगवान श्री आदिवान जी महाराज की। पास में आओ, पास में आइए और पास में आओ। बोलो कहां से आए हो? गुरुजी दिल्ली से आया हूँ। क्या पूछना चाहते, सब लोग सुन रहे हैं। गुरुजी बीना की सरकारी नौकरी और उसकी शादी नहीं हो पा रही है, उसकी शादी के लिए लड़का मिल जाए, और लड़के का क्या नाम होगा, शादी हो जल्दी जल्दी। क्या लड़के को कैप्चर करना है? नहीं गुरुजी नहीं, ऐसा कैचअप नहीं करना, जो आपकी गुरुजी से इच्छा से होगा। कहाँ रहते हो दिल्ली में आप? दिल्ली में रघुवीर नगर। माइक नीचे रखो। पढ़ना आता है, हिंदी आती है आपको? क्या लिखा है? ये लिखा, बीना कुमारी जी की शादी शुभ होगी शीघ्र, जॉब होगी, कविता निरोग होगी, बच्चे के उचित अचित अमित सुनित और की जॉब होगी, सीमा की जॉब होगी, वर्तमान में सरकारी जॉब कर रही है, परंतु सीमा कर रही है, लेकिन आगे, अरे लिखा तो पढ़िए ना, खोपड़ी खराब कर रहे हो। आईएएस लड़का चाहिए, आईएएस लड़का चाहिए, अपनी सुनाएंगे, हमारी नहीं सुनेंगे। माफ क्या करना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। जाओ तंत्र मंत्र समाप्त और शादी हो जाए 1 साल के अंदर, जाओ भागो। पंडोकर सरकार की जय, हाथीमार महाराज की जय। दीपक चौधरी, पिता का नाम घनश्याम। दीपक चौधरी है कोई? जल्दी आओ। बैठ जाइए। पास में आइए। कहां से आए हो? इंदौर ग्राम बेसलाइस। क्या समस्या लेके आए, सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। माइक से बोलो, इसको ऐसे कर लो। मेरी बच्ची की चोटी काट ली। किसने काट ली? मंजू भाभी। क्यों मंजू ने क्यों काटी? भाभी क्यों काटेगी? किसी कोई बच्ची अपनी भाभी भतीजी की कोई आप चोटी काटेगा? क्यों काटेगा? वो पुराना कुछ लफड़ा था उसकी वजह। पुराना क्या लफड़ा था? क्या भाभी से प्यार था? नहीं, उसकी लड़की से प्यार। आपको? हाँ। तो फिर क्या पूछ, जब तुम पता ही है तो फिर क्या पूछने आए यहाँ? क्या ये सही बात है? नहीं, मैं नहीं बताता, लड़ाई की जड़ कोई नहीं बताता मैं। क्या नाम मंजू की लड़की का? पूजा। माइक नीचे रखो, पढ़िए। आपकी स्त्री का नाम सोनू पटेल है,
संतान शमशान की तंत्र क्रिया है। शैतान संतान पर शैतान एक चैप्टर में 2 ही कर दिए गए हैं। संतान पर शैतान शमशान की तंत्र क्रिया है। पुत्री का नाम आद्रिका है, उसका जन्म 29/1/2018 का जन्म है। आपका मकान नंबर 115 पर तंत्र क्रिया है। प्रयोग है पड़ोसी महिला मंजू की पुत्री। आपको मंजू पर डाउट है, शंका है, जो क्यों है? क्योंकि इसलिए है कि मंजू की पुत्री पूजा से आपका लव और चक्कर चल रहा था, तो आपको डाउट है कि हमने उसकी मोड़ी को छोड़ दिया, उस मोड़ी देखते हुए हमने दूसरी लड़की से शादी कर ली या दूसरे से प्यार कर लिया, तो उसके घर वालों ने तंत्र मंत्र कराया था आपको फंसाने के लिए। तो वो अब दूर हो गए हम, तो तुम्हारे बच्चों से दुश्मनी निकाल रहे हैं, ये आपको डाउट है। माइक से बोलो हाँ या ना? हाँ। राइट। लेकिन आपकी शंका उचित हो सकती है, नाम नहीं लूंगा, माइक नीचे रखो। शंका उचित है, नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जब मैं तारीख लिख सकता हूं, मकान नंबर लिख सकता हूं, इस मकान पर तंत्र क्रिया है। पड़ोसी महिला का नाम मंजू का नाम लिखा है, उसकी पुत्री पूजा का नाम भी हमने लिखा है। यदि आप पढ़ पा रहे हो तो देखिएगा, लिखा है क्या? हाथ उठा के बोलिए सब लोग। तो ये डाउट की स्थिति बनी है। मैं गारंटी देता हूं, गलत शंका, यदि किसी पर डाउट करते हैं तो शंका को स्वीकार करना चाहिए। और आपकी घटना, क्योंकि मैं नाम किसी का इसलिए लूंगा क्योंकि आपने संकल्प ले रखा है, यदि पंडोकर सरकार ने कह दिया तो मैं उसको जान ले लूंगा। तो क्या हम मर्डर में सहयोगी बने? क्या हम मर्डर में सहयोगी बने? माइक नीचे रख और जाओ, अग्नि क्रिया में पकड़ा जाएगा जिसने भी किया होगा। खड़ो हो जाओ, भागो। वो चाहता था कि मैं नाम बता दूं और मैं जाकर उसको चाकू से कुचल दूं, काट दूं, और पंडोकर सरकार जेल में जाए कि महाराज ने कही, उनके कहने पे हमने चाकू से मार डाला। ऐसे हम नहीं बताते। यदि सच्चाई भी होती तो भी नहीं बताता। झूठ कौन बताता है? बोलिए पंडोकर सरकार की। और जिनके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना करके बाल काट लेते हैं, शमशानी क्रिया कर देते हैं, उस अवस्था में एक क्रिया अवश्य करें। 2 जुड़वा सुपारी, पूजा वाली सुपारी, कच्चा सूत बांधना है उसमें दोनों सुपारी पे, और 1 मूली 1 खीरा, अमुक अमुक शस्त्रुओं के नाम लेकर के जिन पर डाउट है कि हम पर तंत्र मंत्र करते हैं, जमीन में गाड़ दीजिए, आपके टोटका सभी समाप्त हो जाएंगे। ऐसा करने से तत्काल ही तंत्र मंत्र जादू टोना जो बच्चों पे कर देते हैं, बाल काट लेते हैं, कपड़े जला देते हैं, कपड़े गाड़ देते हैं, उनके संपूर्ण मसानी तंत्र 50 टोटक आदि कोई भी क्रिया है, ऐसा करने से तत्काल समाप्त। वो मरीज, वो परिवार अपने आप को स्वस्थ और अच्छा समझने लगता है और शरीर में खुशियां दौड़ने लगती हैं, शरीर चंगा हो जाता है, निरोग हो जाता है और प्रफुल्लित हो जाता है। जो मैं आपको घोषणा करता हूं, बस कर लीजिए। कर लोगे तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बोलिए पंडोकर सरकार की। महेंद्र कुमार पिता जसाराम जी, कोई है? जल्दी आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। पास में आइए भैया, पैर सही रख के बैठो, माइक उठाइए। कहां से आए बेटा? राजस्थान से। क्या समस्या लिया? क्या सब लोग सुन रहे हैं? बोलिए। पुत्र रत्न की प्राप्ति। ये लिखा है, गर्भ धारण है, पत्नी का नाम टीना देवी है, 5 माह पूर्ण हो चुके हैं गिनती के 1 दिन। वैसे हमारे हिसाब से 5 माह 10 से 11 दिन हो चुके हैं, आज 12वां दिन है।
शुभ बालक की प्राप्ति होगी। 2023 में ही मनोरथ पूर्ण होगा, आगे भी पुत्र कामना पूर्ण होगी, आशीर्वाद है। जय हो पंडित माइक सरकार की। इस समय आपकी पत्नी गर्भवती है? माइक से बोलिए। गर्भवती। माइक रखिए। कितने महीने हो गए भैया लगभग? कर रहे बोलो, कर रहे बोलो, कर रहे बोलिए। 5 महीने हो गए। धन्यवाद, जाइए। चमनबाई पति दीनानाथ, चमनबाई पति दीनानाथ। चलिए अविनाश कुमार पिता राजेंद्र, फटाफट आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। माइक उठाइए। कहां से आए हो? बिहार से। बिहार में कहां रहते हो? बांका डिस्ट्रिक्ट। बांका डिस्ट्रिक्ट। बांका डिस्ट्रिक्ट। क्या समस्या लेके आए हो? मेरे घर में सभी को प्रॉब्लम रहते हैं, पेट में। कर रहे बोल रहे बोलो। पेट में सभी को प्रॉब्लम है। क्या हो गया पेट में? मेरा पिताजी लीवर की प्रॉब्लम से हाँ? मेरा पिताजी लीवर की प्रॉब्लम से खत्म हुए थे, और भाई भी, और मेरा सिस्टर, और डॉक्टर से हम दिखाए थे, हमको भी लीवर में इन्फेक्शन बताए थे। अच्छा, तो आपने झाड़ फूक कराई कहीं? जी। कहाँ कराई? एक ही जगह करवाए। कहाँ कराया? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है जी। उस जगह की भक्त है, तो उनको घर पे। चलिए, हमने क्या लिखा पढ़िए। हमें लिखा है पिताजी का भाई बहन लीवर द्वारा घटना, पिताजी भाई और बहन आपके लीवर द्वारा घटना घट रही है, भूत बाधा है, जमीन प्राप्त होना हाल में संदेह है, दिमाग पर असर है, रोजगार प्राप्त होगा, आपकी जॉब सरकारी का योग थोड़ा बनता है, आपको भी हल्का सा लीवर में इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने बताया है। जाओ, आपको कुछ नहीं होगा और आपको आज से ही आपकी परेशानी खत्म और घर में जो भूत बाधा है नहीं रहेगी, लाभ होगा, आशीर्वाद। पढ़ पा रहे हो? कहां लिखा है? माइक नीचे रखो। हाँ, हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा से तत्काल ही सफलता मिलेगी, ईश्वर सहायता होगी, पंडोकर धाम अवश्य करें, आशीर्वाद हो जाएगा। चलो भागो, छूटो। कैलाश चंद्र सोनी, कैलाश चंद्र सोनी, बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। पास में आइए, बोलिए क्या पूछना चाहते हो? गुरुजी, बच्चे की शादी की थी, अभी 6-7 महीने में है, और वो बच्चे बहुत परेशान करते हैं। कभी ये कहते हैं मैं मेरा घर ही नहीं है, कभी। कौन की थी बच्ची? आपकी बच्ची? बहू। बहू जी। और ऐसा बहू का नाम क्या है? किरण बुलबुल। पढ़िए। क्या पढ़ पा रहे हो? कहाँ लिखा किरण? बहू किरण देवी और बुलबुल पति टीकमचंद सोनी। बहू द्वारा तनाव बना है, मायके में बैठी है, आना नहीं चाहती, सुसाइड करने का प्लान, वह आपके बच्चे के साथ नहीं रहना चाहती, ऐसा उसके दिमाग में बन बैठा रखा है, जो कि उसके ऊपर प्रेत बाधा का कारण है। यदि आप रखना चाहो और आपका बच्चा रखना चाहे तो मैं गारंटी देता हूँ बहू आ जाएगी, आशीर्वाद है जी। तो अब बेट बहू को किस तरह की बुलवा लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी बाधा नहीं रहेगी और आपको पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है, तत्काल प्रभाव से लाभ की प्राप्ति होगी, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। गुरुजी, बच्चे के जॉब की जाओ, जॉब हो जाएगी, आशीर्वाद है। माइक नीचे रखो और सीधे नीचे जाओ।
और इसके बाद सबसे पीछे जो हाथ उठा रहे हैं इसी का नंबर है। जो हाथ उठा है दौड़ के आ जाइए, वो निकल के आ गया गैलरी में और दौड़ रहा है, इसी का नंबर है। तेजी से आइए। बहुत बढ़िया। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री आदिवान जी महाराज की जय जय श्री राम। बोलिए परम पूजपात सदगुरु भगवान श्री आदिवान जी महाराज की जय। मैं उठाई बेटा, कहां से आए बेटा? यूपी से आए हो। सुनाइए क्या समस्या सब लोग सुन रहे हैं। गुरुजी बहन की समस्या लेकर आए हैं। बहन का नाम क्या है? नीलम यादव। क्या चाहते उसके लिए? शादी। क्या बहन शादी करने को तैयार नहीं है? नहीं, 3-4 साल से लड़का खोज रहे हैं, शादी संबंध नहीं जुड़। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। ऐसा नहीं किसी पर्ची वाले ने पूछ लिया हो या हमने पूछ लिया हो? नीलम की शादी उत्तर दिशा में होगी, अशोक नाम के लड़के से होगी, शुभ विवाह होगा, आशीर्वाद है। ठीक है, बोलिए पंडोकर सरकार की। माइक नीचे रखिए और ये उपाय कर लीजिए। 9 जून 2024 तक सेनाई बजेगी और आपके द्वार से डोली उठ के जाएगी, आशीर्वाद है। प्रेतवादा अगर में जाओ, शांति होगी। पंडोकर धाम 5 मुझसे करें, वो उपाय कर लीजिएगा, आशीर्वाद है। तत्काल ही लाभ होगा। पंडोकर सरकार पे आस्था रखो और जो उपाय लिखा, जो मंत्र लिखा है उसको नियम से कर लीजिएगा, तत्काल ही गुरु कृपा से लाभ होगा, आशीर्वाद है। चले और इसके बाद आपका नंबर है। खुसर फुसर आप खड़े होइए। ये हाँ आइए। पास में आइए। बोलिए क्या बात है? क्या बोल रहा था वो? हाँ मैंने लिखा, सुनी। परीक्षार्थ विषय है, प्रश्न मोह से कुछ भी नहीं कहेंगे। गाड़ी के बारे में खुसर फुसर कर रहा है। मैं लिखे देता हूँ। लो हमसे कहा तुम कहा बोले होगा। हमें मालूम था कि तुम परीक्षार्थ विषय में आए थे, लेकिन गाड़ी के विषय में हमने पीछे लिखा ही है ना। गाड़ी कहाँ खड़ी करी आए? बोलो नहीं, बोलो ना। नहीं तो क्या परेशान बताओ ना। मैंने हाँ सो ये लिखा, स्त्री पे प्रेतवादा है, कीलक चक्कर है, काल का है, दई वही है, लाभ हो जाए, आशीर्वाद है। और हमारी गारंटी ना ठीक हो जाए तो हमसे कहना और हमारे पल्ले बांध दीजिए। ठीक है, और स्त्री ठीक हो जाए, आशीर्वाद है। स्त्री पर काल का है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। हमने पहले दूसरे पक्ष में लिखा है, पर्चा आपने पलट के देखा है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। सबसे अंतिम लाइन हमने यही डाली कि स्त्री निरोग रहेगी, कालका का चक्कर है और गाड़ी या बाहर खड़ी करके आया हो, आशीर्वाद है। भागो। इसी के साथ अपने दरबार को विराम।